नमस्ते। आज इस वीडियो से हम वी लुकअप को यूज करने का तरीका समझेंगे। तो वी लुकअप कहाँ पे काम आता है? से दैट आपके पास एक टारगेट टेबल है और आपके पास एक सोर्स टेबल है। सोर्स टेबल में कुछ इंफॉर्मेशन है जो आपको टारगेट टेबल में लेके जाना है। वी लुकअप सबसे ज्यादा फायदा कहाँ पे देता है? जहाँ पे यू हैव थाउजेंड्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स। सो वहां पे कॉपी करना बेनिफिशियल नहीं होता है, एंड इट ऑल्सो कैन लीड टू मल्टीपल एरर्स। सो दोज आर द राइट सिचुएशंस वेयर वी लुकअप कैन बिकम एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर यू। अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास जो टारगेट टेबल है उसके अंदर वी डू नॉट हैव द डेट ऑफ बर्थ और द मैथमेटिक्स के मार्क्स नहीं है, लेकिन वो डेटा हमारे पास सोर्स टेबल पे है। अब हम यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखेंगे और ये देखेंगे कि हाउ वी कैन पुल डेटा फ्रॉम द सोर्स टेबल विदाउट मेकिंग एनी एरर्स। सो वी लुकअप फॉर्मूला लिखने के लिए आप पहले ये होम टैब में जाओ। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए ऑटो सम है, इसके बाजू में ये डाउनवर्ड पॉइंटिंग एरो है, उसे क्लिक कीजिए। देन गो टू मोर फंक्शंस, देन जस्ट डिलीट दिस एंटायर थिंग। मैं फ्रीक्वेंटली वी लुकअप यूज करता हूँ, इसीलिए ये यहाँ पे सबसे टॉप पे आया हुआ है। लेकिन अगर आप नहीं यूज करते हैं तो ये टॉप पे नहीं मिलेगा आपको। तो आपको यहाँ पे वी लुकअप लिखना है, फिर मोस्ट रिसेंटली यूज की जगह आप ऑल पे क्लिक कीजिए, एंड देन आप गो पे क्लिक कीजिए। आपको वी लुकअप मिल जाएगा, आप इसको डबल क्लिक कीजिए। अब इसमें जो लुकअप वैल्यू है, ये वो वैल्यू होगा टारगेट टेबल में जिसको आप ढूंढेंगे ऑन द सोर्स टेबल। तो यहाँ पे जो लुकअप वैल्यू हम यूज करेंगे दैट वुड बी द स्टूडेंट आईडी। सबने ये सिलेक्ट किया। अभी टेबल एरे विल बी द सिलेक्शन इन योर सोर्स टेबल। तो यहाँ पे हमने स्टूडेंट आईडी को लेके हमने इस पूरे टेबल को सिलेक्ट करा। अब आप देखेंगे दिस इज L3O13, which are basically the top left corner of the table and the top bottom right corner of the table again. Now this is based on our selection. अब हम F4 दबा के आपको ये डॉलर का साइन लाना है। This will basically fix the boundaries of your source table. इसके बाद आपको ये देखना है कि जो आपका लुकअप वैल्यू है, if that is your column index number 1, C4, C4 is student ID, and student ID in our selection is basically having column index 1. तो जो column index number हमें pull करना है, that should be for the mathematics column, which is my fourth column. तो हम यहाँ पे 4 डालेंगे। उसके बाद जो range lookup होगा, this needs to be 0 if we want to get an exact match. And if we click OK, so then we are able to pull the data 40. Now just map ST09 belongs to someone with the name Ritu, and her mathematics marks pulled is 40. यहाँ पे भी आप ST09, name is Ritu and the marks is 40. Now we just need to do nothing. We just need to drag it on all the cells and we will be able to pull the marks from the source table. अभी यहाँ पे देखिए, ये जो हमने डॉलर लगाया था, ये डॉलर अगर हम नहीं लगाते तो क्या होता? लेट्स से हम डॉलर हटा देते हैं। हम डॉलर हटा देते हैं और अब हम इसको ड्रैग अगर हम करें नीचे तक, तो क्या हुआ कि यहाँ पे जो टेबल बना, एरर क्यों आया कि यहाँ पे अभी ये फॉर्मूले के हिसाब से जो हमारा सिलेक्शन है सोर्स टेबल में, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम ST04 somehow, लेकिन जो ST03 है वो हमारे रेंज के बाहर ही निकल गया। दैट इज द रीजन इट सेड नॉट अवेलेबल कह लीजिए या फिर नॉट एप्लीकेबल। इसलिए एज आई मीन एज हैबिट इसको आप डॉलर लगाइए। ओके,
wherein you are fixing the row and the column. So ये cell बिल्कुल fixed रहेगा. And now when you drag it down, you'll see that you will not face an error. A similar example we can do with the date of birth also. अब हम यहाँ पे instead of selecting the formula from that formula section, हम यहाँ पे खुद ही VLOOKUP लिख रहे हैं. So Excel में पहले एक equals to या plus लगाना पड़ता है to tell Excel that this is a formula. उसके बाद हम देखिए आ गया. सीधे हमने इस पे टैब, अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप के कीबोर्ड पे आप टैब दबाइए and you will get this. वापस हम लुकअप वैल्यू पे हम सिलेक्ट करते हैं C4. उसके बाद हमें इस बार डेट ऑफ बर्थ चाहिए, तो हम अपना सिलेक्शन लिमिटेड रख सकते हैं. हमें ये नेम और मैथमेटिक्स के मार्क्स वाले कॉलम्स को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा डेटा इसके अंदर ही मिल जाएगा. हमने ये हमने सिलेक्शन किया, हमने सारे डॉलर साइंस लगा के फिक्स कर दिए. इसके बाद हमारा ये जो सिलेक्टेड टेबल है सोर्स में, दिस कंप्राइजेस ऑफ 2 कॉलम्स. स्टूडेंट आईडी का कॉलम इंडेक्स नंबर हो गया 1 एंड डेट ऑफ बर्थ का कॉलम इंडेक्स नंबर हो गया 2. सो हमने यहाँ पे 2 डाला. उसके बाद हमने कॉमा लगा के हम फॉल्स डबल क्लिक करके हमने ये सिलेक्ट कर लिया. अब हम इसको जब हम ड्रैग करेंगे, ये हमें पूरा डेटा मिल गया. ये सबसे आसान तरीका या सबसे आसान कंडीशंस हैं जिसमें आप VLOOKUP यूज कर सकते हो. अभी अगली वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर यूनिक वैल्यूज नहीं है, उस केस में VLOOKUP कैसे यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं. क्या लिमिटेशंस और है, या फिर अगर आपका सोर्स टेबल किसी दूसरे शीट में है तो उस केस में कैसे फॉर्मूला यूज करते हैं, ये सारी चीजें हम अगली वीडियो में देखेंगे. थैंक यू.